नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी साहित्य में सूरदास जी देखेंगे जो कि भक्ति काल से हैं। हम पहले जायसी को कर चुके हैं और उनका हमने पद्मावत के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर बात की है। आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं जायसी का पद्मावत में। तो अगर हम बात करें सूरदास जी की, तो सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ और 1583 में मृत्यु। कृष्ण भक्त कवियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सूरदास जी ने कृष्ण पर ही अपनी सारे दोहे लिखे हैं जो सूर सागर और इनमें सम्मिलित हैं। इनके दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, यानी इनको जो दीक्षा दी उन्होंने, उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वे अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। आपसे पूछा जाएगा किस के कवि थे, तो ये अष्टछाप के थे। सूरदास की भक्ति पुष्ट मार्गीय भक्ति है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनकी भक्ति कैसी है, ठीक। और जैसे आपसे कई पूछा जाता है कि कबीर की कैसी है, मीरा की, तुलसीदास जी की और सूरदास जी की। इनकी भक्ति ज़रूर आप पढ़िएगा कि इनकी भक्ति का क्या मार्ग है, जिसमें भगवान के अनुग्रह पर विशेष बल दिया जाता है। उनका जन्म स्थान सीही दिल्ली के पास माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान रौनकता को उनका जन्म स्थान मानते हैं। रौनकता इसलिए भी है कि आगरा में रौनकता के पास सूरकुटी इनकी बनाई गई है, तो हो सकता है कि प्रमाणित यही हो। सूरदास जी प्रारंभ में विनयपूर्ण रचनाएं लिखते थे। ऐसे दो पंक्तों की पंक्तियां प्रस्तुत हैं, जैसे मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। दूसरी है, अब के राखी लेव भगवान, हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डारिया पारधी साधे बात। अब आप जो इनकी पंक्तियां देखी हैं, इनमें ये भगवान श्री कृष्ण से आग्रह कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे अपने अंदर समा लीजिए। नेक्स्ट है, पुष्टि का अर्थ है पोषण और पोषण का अर्थ है परमात्मा का अनुग्रह। इसलिए कहा गया है कि पोषणम तदानुग्रहम। भगवत प्रत्याश से भक्त के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है। आपने पहले पढ़ा था, पुष्टि मार्गीय भक्ति है और सखा भाव की भक्ति है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान को क्या माना है, अपना इष्ट तो माना ही है और सखा भी। जैसे मीराबाई की क्या है, माधुर्य भाव की भक्ति है, हाँ, जिसमें भक्त का भगवान के साथ संबंध सखा भाव का होता है। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के जीव होते हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रभाव जीव। देखिए, मैंने इन्हें अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है कि आप इन पर विशेष बल दें, यानी विशेष तौर पर इन्हें याद कर लें या चाहे अपने नोट्स बना लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट तक के एग्ज़ाम में ये आता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद, जिसका प्रवर्तन विष्णु स्वामी जी ने किया था। हाँ, आप ये एक प्रश्न है कि सूरदास जी का जो सिद्धांत है वो कैसा है और किस के जो प्रवर्तक हैं वो आपको बताना है। जैसे आपको मैचिंग में आता है सूरदास जी का शुद्धाद्वैतवाद या वल्लभाचार्य जी का है, इस तरह से। सूरदास का दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद, जिसका प्रवर्तन विष्णु स्वामी ने किया। वल्लभाचार्य ने इसी शुद्धाद्वैतवाद को अपना सिद्धांत बनाया। इस सिद्धांत में जगत और संसार को अलग अलग माना गया है। वे जगत को सत्य किंतु संसार को असत्य मानते हैं। जगत ईश्वर की इच्छा से निर्मित सत्य है, जबकि संसार अविद्या से उत्पन्न होने के कारण असत्य है। जगत को वे ब्रह्म की शक्ति मानते हैं, जबकि संसार जीव की अविद्या का परिणाम है। सूर ने साजुष्य युक्ति को महत्व दिया है, जिसमें भक्त जीव का आत्मा के साथ एकत्व यानी एक ही भाव हो जाता है, यानी जो भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं, इस बात पर उन्होंने महत्व दिया है। सूरदास ने कृष्ण के बाल जीवन एवं किशोर जीवन की लीलाओं का चित्रण किया है। उनके कृष्ण महाभारत के नीति विशारद योगेश्वर कृष्ण नहीं हैं, वे लोक निरंजनकारी कृष्ण हैं और अपनी लीलाओं से सबको प्रसन्न करते हैं। जैसे
माई मथुरा में बोला जाता है। जैसे मथुरा में कहा जाता है कि सूरदास जी कृष्ण की इतनी मतलब अंधे होने के बावजूद भी वो उनके दर्शन करते थे। तो ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि एक बार ठाकुर जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ था, तो उसका वो बखान करते हैं। तो वहाँ के पंडित थोड़े चिढ़ जाते हैं कि ये अंधा होने का नाटक कर रहा है, ज़रूर ये देख सकता है लेकिन इनका नाटक है। तो एक बार पत्तों में छिपकर, यानी पत्तों का श्रृंगार करते हैं पंडित जी, और फिर सूरदास जी वहाँ आते हैं भजन कीर्तन करने। तो वो एक मतलब मजाकिया तौर पे, क्योंकि सखा भाव था, तो वो मजाकिया तौर पे कहते हैं कि प्रभु जी आपके लिए भी वस्त्रों का कमी हो गई जो आप पत्ते लपेट कर आए हैं। तो कहा जाता है कि वहाँ के पंडित इनके आगे नतमस्तक हो गए और इनकी भक्ति भाव को सब लोग समझने लगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूरदास जी को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने बाल लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया है कि जो एक माँ ही समझ सकती है। अपने जब बच्चे को वो लाल दुलार करती है, वे अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। बाल कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण निम्नलिखित पदों में है। किलकत काना घुटवन आवत, मन में कनन नंद के आंगन, बिंब परकवे धावत। हिरजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी। सूर के बाल मनोविज्ञान के अनुरूप उसके मनोभावों का आकर्षण चित्रण किया गया है। बालकों की खींच, बुद्धि, चातुर्य, भोले, तर्क, प्रतिस्पर्धा की भावना देखते ही बनती है। जैसे मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पीवत भय, यह अजूही है छोटी। यानी ये प्रतिस्पर्धा है, यानी उनकी जो माँ है वो कहती हैं कि दूध पी ले लला तभी तेरी चोटी यानी तेरे बाल बढ़ेंगे। तो वो ये कहते हैं कि कितनी बार तुम ये कहकर पिला देती हो और बाल अभी भी उतने के उतने ही हैं। फिर है, अब आप ही बताइए, जब इतनी छोटी छोटी बारीकी बारीकी चीज़ों का उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है, तो इसीलिए उनकी सखा भक्ति या वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं, ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगा। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे यह सखा सबे मिले मेरे मुख लिपटायो। ये क्या है, इनकी तर्क शक्ति है कि खाने के बाद भी मना करें कि मैंने नहीं खाया। अब इनकी जिद के बारे में देख लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जो लोटी अब धरनी पेते तेरी गोद न आऊँ। मैं ज़मीन पर लेट जाऊँगा लेकिन तेरी गोद नहीं आऊँगा, मुझे तो चंद्र खिलौना ही लेना है। इन्हीं सब कारणों से कहा गया है कि आगे कि कवियों का श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की झूठन जैसी लगती हैं, वास्तव में सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट कहलाने योग्य हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का श्रृंगार परक चित्रण सूर काव्य में मिलता है। राधा को जब पहली बार कृष्ण ने देखा तो उनका परिचय पूछने लगे। क्या कह रहे हैं, भूचत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी के बेटी नाही, देखो कबू ब्रजखोरी। सूर की उक्तियाँ यानी मधुर भावों से रसिक्त हैं। उनका सर्वाधिक मधुर प्रसंग है। भ्रमर गीत सूर के काव्य का उपजीव्य है। श्रीमद् भागवत पुराण सूर की गोपियाँ विनय व्यथित हैं और ज्ञान योग सिखाने आए उद्धव से अपनी व्यथा कहती हैं। आपने देखा था जब उद्धव को भेजते हैं और जब सखियों को समझाते हैं तो उद्धव की क्या दशा हो जाती है उन गोपियों द्वारा, तो इसका भी उन्होंने ही बहुत सुंदर वर्णन किया है। गोपियाँ क्या कहती हैं, हमारे हरे हालिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन सोय दृढ़ करी पकड़ी। यानी ये हमारा दृढ़ पक्का है। बिन गोपाल बरने भय कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजे। सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहजता और भावुकता है उतनी ही वाग्दत्ता भी है। गोपियाँ तर्क करती हुई उद्धव से पूछती हैं, क्या तर्क कर रही हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकुर हसे सुम झाय सोयते, बूझत सांझ न हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी।
गोपियों के इन भोले भोले प्रश्नों को सुनकर उद्धव मौन रह जाते हैं। उनकी सारी विद्या बुद्धि नष्ट हो गई। सूर के पद विभिन्न राग रागनियों में गाए जा सकते हैं, अतः इनमें गीता का तत्व विद्वान है। इनकी भाषा जरूर याद करिएगा। ब्रज भाषा में सर्वाधिक सशक्त कवि सूरदास ही माने जाते हैं। इनकी 3 प्रामाणिक रचनाएं हैं और वो आप याद करिएगा, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जन्मांधे थे या नहीं यह विवाद का विषय है, किंतु सूर के काव्यों में रंगों का जो विशद वर्णन है वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि जन्म से अंधे व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती, अतः सूर बाद में अंधे हुए होंगे। ये सिर्फ एक विवाद है कि वो अंधे थे या नहीं, लेकिन हम तो ये कहेंगे वो कृष्ण भक्त थे। आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।